नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक जायसवाल और आपका एक बार फिर से स्वागत है जन जन की आवाज में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जमीनी प्रतिनिधियों के 5 दिवसीय जन चौपाल कार्यक्रम ने लाई रंग। जिला प्रशासन ने पूरे विकासखंड क्षेत्र में निदान शिविर लगाने का दिया आदेश। छत्तीसगढ़ जिला कोरबा के पोड़ी उपरोड़ा के जनपद क्षेत्र क्रमांक 17 के अंतर्गत आने वाले 5 पंचायतों में चल रहे जन चौपाल हुआ संपन्न। निर्धारित चौपाल स्थल में सभी जनप्रतिनिधियों ने सुबह 11 बजे से 5 बजे तक ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते रहे। साथ ही समस्या का निवारण रजिस्टर में बारी बारी से पीड़ित ग्रामीणों की समस्याओं को लिखते रहे। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि 5 ग्राम पंचायतों में लगभग 1000 से अधिक समस्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसे संबंधित विभागों को जनपद जिला पंचायत के माध्यम से निराकरण हेतु भेजा जाएगा। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती प्रीति कंवर ने बताया कि हमें जनता के काम करने के लिए नियुक्त किया गया है, जिसे हम बखूबी आम जन के भरोसे में खरा उतरने का प्रयास करते रहेंगे। इसी तरह सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात कही। साथ ही शासन की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए इस जन चौपाल को हर 6 महीने में समस्या सर्वे के रूप में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम जमीनी स्तर पर जनप्रतिनिधियों सिंहासन में बैठे सरकार को आईना दिखाते रहेंगे, जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा में निदान शिविर लगाने की तत्काल आदेश दिए हैं। जन चौपाल कार्यक्रम के आयोजन में श्रीमती फुलेश्वरी, राजकुमार महंत एवं सभी पंचों के विशेष मार्गदर्शन में यह आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा। मैडम अपना परिचय बताएं। जी, मैं प्रीति कंवर हूँ, जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 12 से, पोड़ी पोड़ा से, और महिला बाल विकास की सभापति भी हूँ। मैडम, इस जन चौपाल के बारे में क्या कहेंगे? जी, इस जन चौपाल के बारे में ये कहना चाहूँगी कि हम यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जनपद सदस्य के फुलेश्वरी महंत और हमारे 5 पंचायत के पंच सब मिलकर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम इस जन चौपाल के माध्यम से जितने भी जनता है, सबकी जो समस्या है उसको हम लोग यहाँ पंजीयन करेंगे और उस समस्याओं का हम लोग समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम चुनाव से जीत कर आए हैं, सबकी हमसे आशा है कि हम उनकी समस्याओं को सुनेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। समस्याएं तो तमाम देखने को मिला है यहाँ पे। जी, अधिकतर समस्याएं क्या यहाँ पे? यहाँ अधिकतर ये हुआ है कि बहुत लोगों का जो है आवास नहीं बना है, पेंशन है और राजस्व वाला समस्या बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों का ऐसा हुआ है कि नाम तो गया है बट वहाँ से नाम लिस्ट नहीं आया है नाम पे, ऐसे समस्या है। बहुत लोग की वृद्धा पेंशन नहीं बना है, बहुत लोगों का वृद्धा पेंशन इस साल भर 6 महीना 3 महीना ऐसे रुका हुआ है, और बहुत लोगों की जो रोजगार गारंटी की जो वो होता है पेमेंट होता है वो नहीं हुआ है 2-3 महीनों से, और राजस्व का भी बहुत ज़्यादा समस्या है। ये जो समस्याधारी हैं उन्हें आपने कितना समय लिया है, मतलब परिणाम देने का, समस्या का समाधान करने का? जी, समाधान करने का हम पूरी कोशिश करने वाले हैं, और आज 1 तारीख से 5 तारीख तक हम लोग का जन जागरण जन चौपाल का जो निर्णय था और आज उसका समापन होने वाला है। और समापन के बाद हम लोग एक मीटिंग रखने वाले हैं जनपद पंचायत में। वहाँ हम सब अधिकारियों को बुलाकर सब समस्याओं का सबसे परिचय कराएंगे और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार को जो समस्याएं हैं, जो एक क्षेत्र में 17 जनपद पंचायत है, इसमें इतनी समस्या है तो पूरे एक ब्लॉक, पूरे कोरबा जिले जो है उसमें इतनी समस्या हो सकती है। बस ये अवगत कराना चाहते हैं और हम लोग पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि जो समस्या है उसका समाधान हो सके। अगले जन चौपाल कब लगाएंगे? अगली जन चौपाल जब हम लोग को लगेगा कि जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो रहा है, और समाधान होना रुक गया है या उसमें धीमी गति आ रही है, तब हम लोग फिर से कोशिश करेंगे कि जन चौपाल लगाएं। मैं फुलेश्वरी महंत, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 17। जी, इस आयोजन के बारे में बताएं। जन चौपाल आप लोगों को क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि इसमें समस्या बहुत ज़्यादा है जनताओं की, और हम लोग चाहते हैं कि जन चौपाल लगा कर ही हम लोग इसका निवारण कर पाएंगे। इसी वजह से हम लोग जन चौपाल लगाए हैं, और आज समापन है। हम लोग चाहते हैं इसका जल्दी से जल्दी हम लोग जो समस्याएं हैं, जनता की समस्या हैं, उसको हम दूर कर पाएँ। अच्छा,
आपको जानकारी है अभी तक 5 पंचायत में आप लोगों ने अभी तक कितना शिकायत रजिस्ट्रेशन कर लिया है? अब यहाँ तो कल अमझर में भी था, बहुत सारा था वहाँ पेंशन का। अब यहाँ मतलब आवास वाला बहुत ज़्यादा है। बाकी तो 3 पंचायत में भी है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए आप विधायक प्रतिनिधि भी हैं। जी जी और सरकार आप ही का है। जी सर। ऐसी स्थिति क्यों बनी कि आप लोगों को जन चौपाल लगाना पड़ रहा है? यहाँ पे जनपद सदस्य, जिला सदस्य, पंच सरपंचों को जन चौपाल लगाने की नौबत क्यों आई? सर, इसमें हम लोग देखें, पहले भी ग्राम पंचायत में सरपंच बनते थे, जिला बनते थे, जनपद बनते थे, और हम लोग चुनाव लड़े तो मेरा मिसेज जो है जनपद है अभी वर्तमान में तुमान में। तो हम लोग जैसे घर से निकलते हैं तो पब्लिक हमको रोक के बोलता था, भैया हमारे ये समस्या है, ये समस्या है। तो हम सोचे कि हम रोड में समस्या सुनेंगे तो निश्चित रूप से हल तो कर नहीं सकते। तो मैं सोचा कि मेरे पूरे ग्राम पंचायत के पूरे सरपंच को बुलाया जाए और बुला करके एक संगठन बनाया जाए, और संगठन के ले करके सब अपने अपने घर से निकलें और पूरे ग्राम पंचायत में एक पंचायत करके अपना समस्या को जानने की कोशिश करें। और जानने के बाद में रजिस्टर बनाया, रजिस्टर में एंट्री करके और अपना पूरा समस्या को नोट करें। ये सोचकर हम लोग यहाँ बाहर निकले हैं सर। अभी 5 दिन के कार्यक्रम में आप लोगों के जन चौपाल पे कितने केस एंट्री कर लिया आप लोगों ने? यहाँ जो है अभी के माने हम लोग 5 दिन जैसे यहाँ समापन की स्थिति में राजस्व डिपार्टमेंट और अपना क्या बोलते हैं खाद्य विभाग और पेंशन योजना, ऐसे करके कम से कम हमारे पास 500 शिकायत जो है मैंने समस्या जो है एंट्री हो गया है हम पब्लिक का, और उसको हम एंट्री करके रखे हैं अभी। इसके बाद अगला कार्रवाई क्या है आप लोगों का? अगला कार्रवाई ये है सर, हम लोग बड़ा मुश्किल से एक संगठन बना करके संदेश, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत देश को संदेश को देना चाह रहे हैं। क्योंकि हम लोग चुनाव जीतते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से गांव के सामने जाते हैं और जनताओं को बोलते हैं कि आपका ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे। कराने के बाद 5 साल तक हम लोग भूल जाते हैं और जनता के पास नहीं जाते हैं। हम लोग ने डिसीजन लिया कि भाई हमको जवाबदारी यदि जनता ने दिया है तो उनकी समस्या को हम घर घर जाकर गाँव में चौपाल लगा कर सुने, और हम इसी वजह से हम लोग इतना काम कर रहे हैं। और दूसरा चीज़, मैं ये संदेश देना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, देखिए जनता ने हमको एक चुना है 5 साल के लिए, एक नौकर के रूप में चुना है, कमियां के रूप में चुना है काम करने के लिए, और सरकार ने डिपार्टमेंट में अधिकारी रखा है उसको काम कराने के लिए रखा है। तो हम सोचे कि हमको जनता ने नौकर रखा है काम कराने के लिए और उनको काम करने के लिए रखा है, तो हम क्यों ना हम अपने समस्या को, जनताओं की समस्या को लेकर अधिकारी के पास जाएँ और अधिकारी उस काम को करके दे। हमारा एक मुख्य उद्देश्य रहा, और ये संदेश जो है आपके मीडिया के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ सरकार और पूरे देश को बताना चाहूँगा कि जब तक हम लोग एक छोटी छोटी टुकड़ा ले करके जनता की समस्याओं को जन चौपाल लगा कर नहीं सुनेंगे, तब तक हमारी देश की स्थिति ऐसी रहेगी, हमारी राज्य की स्थिति ऐसी रहेगी, हमारी ग्राम पंचायत की ऐसी स्थिति रहेगी और हमारी जनता की स्थिति ऐसी रहेगी। तो मैं इस संदेश को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अधिक से अधिक मैंने प्रचार प्रसार करके और जनताओं को मैंने जन चौपाल लगा के समस्या को सुने और अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा काम कराया जाए। अभी मामला राजस्व में बहुत ज़्यादा है, इतना लंबित केस है कि हम देख के हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज तक हमारी जनप्रतिनिधि की कमी रही या कि शासन की माने कर्मचारियों की कमी रही, ये हम लोग को सोचना पड़ रहा है सर। मेरा नाम सनीच मिंज है, मैं तुमान सरपंच हूँ। जी सर जी, आप बताएं ये जो आयोजन आपने यहाँ किया है 5 दिन से, ये कैसे प्रेरणा आई आप लोगों के दिमाग में, कैसे आया कि हम लोग जनप्रतिनिधि इस टाइप के आयोजन करें और जनता के समस्याओं को सरकार तक पहुँचाएँ, इनकी समस्या को समाधान करें, ये बात कैसे आया आपके मन में? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारा ये साल भर, पिछला साल कोरोना काल में पूरा बीत गया, और उस चीज़ से हम लोग, हमारे जनपद क्षेत्र क्रमांक 17 में 5 पंचायत पड़ता है। पहले तो हम लोग 5 सरपंच और हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य इकट्ठा होकर के एक संकल्प लिए, क्यों ना हम लोग जन चौपाल लगा करके
हमारा पिछला जो समय व्यर्थ गया है, जिसमें पेंशन हो, आवास हो या तो नामांतरण फौती हो, जितने भी शासन की योजना हैं उन सभी से आम जनता को परेशानी जो सहज भाषा में हमेशा होती रहती है, उसको देखते हुए सोचते हुए हम लोग निर्णय लिया कि क्यों ना मतलब प्रत्येक हमारे जनपद क्षेत्र के 5 पंचायत में एक सिरे से हमारा कार्यक्रम जन चौपाल का पिछले 1 तारीख से चालू रहा और आज 5 तारीख, आज 5वां पंचायत है, जिसमें सबसे पहले बछेरा से चालू किए थे और दूसरा दिन कुटेसर नगोई में था हमारा और तीसरा दिन अमलडीहा में था और चौथा दिन अमझर में था और आज पाँचवा और आखिरी दिवस है, जिसमें अभी हमारे सभी जनप्रतिनिधि सहयोग दे रहे हैं, जिसमें विशेष करके हमारे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 12 से श्रीमती प्रीति कंवर जी हमेशा उपस्थिति अपना देती हैं, लोगों के साथ हमेशा अपना संवाद कर रही है कि लोगों के बीच में क्या क्या समस्याएं हैं, विशेष करके शासन की योजना को कहां तक नहीं पहुंच पा रही है। और 2 दिवस तो विधायक जी पाली तानाखार वो भी उपस्थिति दिए हैं। पिछला दिन आपका कुटेसर नगोई में भी उपस्थिति दिए थे और दूसरा कल अमझर में भी अपना उपस्थिति दिए थे और अभी भी उनके आने का आसार है। और हम लोग मिल कर के जनता का जितना भी इस टाइप से शासन का योजना है उसको जनता तक किस टाइप से पहुंचा सकें और पहुंचाने का पूरा संकल्प लिए हैं। बस इसको जितना भी सभी प्रकार के रजिस्टर बनाए हैं विभागीय सभी विभाग तरीके से और संबंधित अधिकारियों से हम लोग चर्चा करेंगे और उसको पूर्ण कराने का पूरा संकल्प लिए हैं। हम लोग पूरा 5 सरपंच हमारे जनपद हैं और जिला और विधायक जी, क्योंकि हमारे जितने भी हितग्राही जिस चीज़ों से वंचित हैं उनको पूरा दिलाने का हम लोग संकल्प लिए हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग भीड़ के काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक का आपके इस जन चौपाल कार्यक्रम में कितना समर्थन है? पूरा उनका समर्थन है, जितना भी हम लोग पंजी बनाए हैं सभी विभागीय वार से उसमें उनका अनुमोदन हुआ है और उनका पूरा समर्थन है और बोले हैं कि जिस भी अधिकारी संबंधित उनका आवेदन जाएगा उस संबंधित अधिकारी से वो डायरेक्टली बात करेंगे। और हमारे जितने भी सरपंच भाई बहन हैं, 5 सरपंच और हमारे क्षेत्र के जनपद और जिला, तो हम लोग मिल कर के उनका काम करने का पूरा संकल्प लिए हैं ताकि किसी का काम रुकावट ना हो। क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों का जितना भी ये समस्या आ रहा है वो मतलब शासन के योजना के तहत वाला काम को ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि उसमें हम जनप्रतिनिधि लोगों को बस मतलब जागरूक होने की ज़रूरत है और सभी अधिकारियों से काम कराने की ज़रूरत है, बाकी तो काम होना ही है। जी, नंद किशोर रोड़े, सरपंच पति, ग्राम कोटेसर नगोई से। जी ये आप बताएं, ये जो कार्यक्रम यहाँ पे संचालित हो रहा है इस पर क्या कहेंगे आप? आपके पंचायत में कितना समस्या है? जी, हमारे वहाँ तो 156 शिकायत है। ज़्यादातर किस संबंध में थे? जी, इसमें ज़्यादातर राजस्व से है, उसके बाद है पेंशन और उसके बाद है आवास। और इसमें हमारे पास आवास का लिस्ट है, लेकिन पब्लिक को हम अभी तक क्या है जो नया नियम आ रहा है, पुराना जो सूची आया है उसके आधार से अभी तक ऊपर से जो जानकारी आता है उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। अब पंचायत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आज जो हम जन चौपाल लगाए हैं, हम जन समस्या को सुनने के लिए जन चौपाल लगाए हैं। निराकरण का हमारा उद्देश्य नहीं है। जब हम सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जनता की समस्या को सुने, निराकरण करना हमारा जवाबदारी है। जनता आज हम 5 साल हमको मौका दिया है, तो हमारा जवाबदारी बनता है कि जनता की समस्या क्या है। आज हम हर गली में चलते हैं तो हमको पता चलता है कि महोदय जी हमारा ये समस्या, छोटी छोटी समस्या बताते हैं, हमको बड़ा दुख होता है। आज हमको सबसे आशीर्वाद लेके आए हैं कि हम आपके सुख दुख के साथी हैं। आज हमको पता चलता है कि हमारा एक एक व्यक्ति एक एक छोटी छोटी समस्या को लेकर हमारे पास आ रहा है, दुख की बात है। इसीलिए आज हमने 5 पंचायत में जन चौपाल लगाया है और शासन प्रशासन जो भी योजना है उसके तहत हम सबको समाधान कराना चाहते हैं। इसके बाद आपकी क्या योजना है जन चौपाल को लेकर? जन चौपाल का माध्यम यह है महोदय जी, देखिए आज हम सर्वे में निकले हैं
अब हमको मालूम चल रहा है कि कितने कितने कौन सा विभाग में कितने कितने समस्या है। ज़्यादातर यहाँ पर राजस्व की समस्या है, आज चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, जो भी योजना है उसका आम नागरिक को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए। पाल सिंह कंवर, ग्राम मटराई का सरपंच। जी, इस जन चौपाल के बारे में बताएं सर। ये जन चौपाल जो लगाए हैं हम लोग, ये पब्लिक की जितनी समस्या है, जैसे फौती, नामांतरण, बंटवारा, राशन कार्ड नहीं, जिसको चावल नहीं मिल रहा है ना, और नाम जोड़ना है, ये सब बातें को हम रजिस्टर में एंट्री करके जहाँ जहाँ उसका बनता है वहाँ उसको लेकर जाएंगे और अधिकारियों को अवगत कराएंगे और उनको निश्चित रूप से बनवाने का प्रयास करेंगे। मैडम, आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम विमी सिंह है, मैं तुमान से हूँ। जी मैं ठाकुर परिवार से संबंधित हूँ। जी मैडम, यहाँ पे आज 5 दिन से जन चौपाल लगाया गया है जी। जनप्रतिनिधियों द्वारा, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा तो बस ये कहना है कि ये अच्छी बात है जी। कि आज सब जितने जनप्रतिनिधि हैं सब जनता से मिल के और उनकी समस्या को पूछ रहे हैं। जी जी। हैं, और उनसे जुड़ने का मौका मिल रहा है कि भाई क्या समस्या है लोगों की, और उस समस्या का ये लोग मतलब समाधान करेंगे। पहले अवगत होगा उस समस्या का, तब तो ये लोग समाधान करेंगे उसका। तो ये अच्छी बात है, अच्छा लगा हमको भी ये चीज़ की जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जनता से जुड़ के और सब समस्या को पूछ के और जान के उस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, इससे पहले भी कई जनप्रतिनिधि आए और गए, ऐसा मतलब देखने को नहीं मिला? नहीं, ऐसा तो देखने को नहीं मिला। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं जनप्रतिनिधि लोग। तो ये क्या ऐसी लगातार होना चाहिए इस टाइप का? जी जी सर, होना चाहिए ये। जी जी। हर 5 महीने 6 महीने में ये सब होना चाहिए और समस्याओं का समाधान होगा तो सबके लिए अच्छा है, हम जनता के लोगों के लिए अच्छा है। जी मैडम। बुधवार भाई कैसे आए हैं? आवाज घर के साथी। अच्छा, आवास घर बनवाना है? हाँ, तो डेट लिखवा दे यहाँ। आही या करवाए हो रे। और पेंशन मिलते? 2 महीना 3 महीना में। हर महीने नहीं मिले? अच्छा, तो सचिव लोग जैसा पूछताछ का थे? आही नहीं आए है काठी। सचिव है? सचिव है, वो देवैया है, नहीं आए है काठी। कौन बैंक में खाता है तोर? ये प्रधान ना जनधन में? हाँ। कौन पंचायत के? तुमान तुमान के। हाँ। ठीक।